किसी को भी भरोसा था कि हमारे जीवन में हम राम मंदिर देख पाएंगे? किसी को भी भरोसा था क्या? बाबर ने तोड़ा हुआ राम मंदिर, इतने सालों से लाखों लोगों ने जीवन का बलिदान दिया, मगर वो बनने नहीं देती थी कांग्रेस पर। आपने दूसरी बार मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया और आज मोदी जी ने राम मंदिर का शिलान्यास किया है। 2024 में हिमाचल वाले अपनी टिकटों का बुकिंग करा कर रखे, वही स्थान पर अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर के अंदर रामलल्ला का दर्शन होगा। मित्रों, ये काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने तुष्टीकरण की राजनीति के डर से, अपने वोट बैंक की राजनीति के डर से ना राम मंदिर की शुरुआत की, ना काशी विश्वनाथ का जीर्णोद्धार किया, ना महाकाल का जीर्णोद्धार किया, ना बद्री धाम, ना केदार धाम का जीर्णोद्धार किया। मित्रों, ये सारे हमारे आस्था केंद्र को फिर से एक बार गौरवान्वित करने का काम अगर किसी ने किया तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी। ये कांग्रेस वाले विकास की बात करते हैं। अरे राहुल बाबा, मैं आपको पूछना चाहता हूं, हिमाचल तो आप नहीं आने वाले, वहीं से पदयात्रा से जवाब दे देना भाई, वहीं से दे देना। अटल जी देश के अर्थतंत्र को 11वें नंबर पर छोड़कर गए थे। 10 साल तक सोनिया मनमोहन की सरकार चली, देश के अर्थतंत्र को 11वें से 10वें नंबर पर आप नहीं ला पाए। मित्रों, एक ही उपकार किया कांग्रेस ने कि 11वें से 12वें पर नहीं जाने दिया। आपने मोदी जी को 14 में प्रधानमंत्री बनाया, 8 साल में 11वें नंबर से 5वें नंबर पर भारत के अर्थतंत्र को पहुंचाने का काम देश के प्रधानमंत्री ने किया। और 5वें नंबर पर कौन था? 5वें नंबर पर कौन था? 5वें नंबर पर जिन्होंने हमारे पर कई सालों तक, कई दशकों तक शासन किया, वो इंग्लैंड था। आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में इंग्लैंड को 5वें नंबर से खिसकाकर मोदी जी ने भारत को 5वें नंबर पर रखकर उसका सम्मान करने का काम किया। माताओं, भाइयों, बहनों, मोदी जी ने इस देश को सुरक्षित करने का काम किया है। 10 साल तक ये सोनिया मनमोहन की सरकार थी, पाकिस्तान से आलिया, मालिया, जमालिया घुस जाते थे, हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे। दिल्ली में किसी की ऊप नहीं थी, हिम्मत नहीं थी इसके खिलाफ बोलने की। मोदी जी प्रधानमंत्री बने, पाकिस्तान ने फिर से हमला किया उरी और पुलवामा में, मगर पाकिस्तान ये भूल गया कि भारत में सरकार बदल गई है भाई। कांग्रेस की सरकार नहीं है, अब भाजपा की सरकार है। मौनी बाबा मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री नहीं है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। 10 ही दिन के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर बदला लेकर हमारे सेना के जवान वापिस आ गए, भारत माता की जय के जयकारे के साथ। आज पूरी दुनिया में मोदी जी ने एक संदेश भेजा है, भाइयों, बहनों, युवाओं, कि भारत की सेना और भारत की सीमा, इसके साथ छेड़खानी नहीं करते, वरना परिणाम भुगतना पड़ता है, परिणाम भुगतना पड़ता है। माताओं, भाइयों, बहनों, धारा 370 कई सालों से, 65-70 साल से नेहरू जी ने जो समस्या रख कर गए थे, कांग्रेस पार्टी गोदई में रखकर बच्चे की तरह उसको सहलाती थी। ना जाने क्यों धारा 370
जो हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा था कि ये टेम्पररी है, इसको हटाते नहीं थे। आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया 5 अगस्त 2019 को। संविधान में से धारा 370 और 35 का पन्ना फाड़ने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये कांग्रेस वाले, ये सपा, बसपा, कम्युनिस्ट, कांग्रेस सारे के सारे कहते थे खून की नदियां बह जाएगी। अरे राहुल बाबा, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की भी हिम्मत नहीं हुई है कंकर चलाने की। आज हमारा कश्मीर भारत माता का मुकुटमणि लोकतांत्रिक तरीके से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ चुका है। धारा 370 समाप्त हो गई है। हम भाजपा जनसंघ के कार्यकर्ता कहते थे जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। और आज पूरे देश के लोग गर्व के साथ कहते हैं जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। कोरोना का संकट आया, दुनिया भर के अंदर कोरोना के संकट में भारत कैसे लड़ेगा, ये सवाल उठते थे। मोदी जी ने पूरी जनता को साथ में लिया, इरिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, सभी राजनीतिक दलों की सरकारों को साथ में लिया। भाई मुझे बताओ कुसुम्पटी वालों, सबका टीका हुआ है ना? जरा हाथ ऊपर करो तो। हुआ है? सबका हो गया है? किसी को 25 पैसा भी चारानी भी देनी पड़ी है क्या? सरकार ने कॉफी पिलाकर टीका लगाया ना? पूरे देश में 130 करोड़ के लोग, चाहे धनवान हो चाहे गरीब हो, सबको मुफ्त में टीका लगाने का काम इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। मित्रों, नरेंद्र मोदी, बड़े बड़े देश आश्चर्यचकित हो गए कि ये कैसे हो गया, क्या हो गया। रिसीट मोबाइल पर टीका लगाते ही 30 सेकंड में मोदी जी की मुस्कुराती हुई तस्वीर के साथ रिसीट आ जाती थी। कहीं किसी को जाना भी नहीं था। भाई ये टेक्नोलॉजी का उपयोग नरेंद्र मोदी जी ने किया। लॉकडाउन हो गया, ऑटो वाले, ठेले वाले, पानीपुरी वाले, मजदूर, मिल मजदूर, कारखाने में काम करने वाले, सेब के बागानों में काम करने वाले खेत मजदूर, रोज की दिहाड़ी कमाने वाले क्या खाएंगे? पूरे देश के अंदर ये चिंता थी। मोदी जी ने 2.25 साल तक देश के 80 करोड़ गरीबों को प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मुफ्त में देकर उनकी घर के चूल्हे को जलाने का काम किया। पूरी दुनिया में कहीं पर भी इस प्रकार का अनुभव नहीं आया है। मित्रों, माताओं, भाइयों, बहनों, अभी हमारे भारद्वाज साहब स्पष्टता कर रहे थे कि गारंटी दे रहे हैं। अरे भारद्वाज साहब, गारंटी तो वो अब दे रहे हैं, हिमाचल की जनता ने तो हमें रिसीट दिया है 3-3 बार जीता कर।